चुरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत रानामटिया के आश्रित ग्राम छिंदराव में ग्रामीण आजादी के बाद ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को छोड़ कोई भी जनप्रतिनिधि इस गांव में नहीं पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि विकास के नाम पर सिर्फ एक सोलर पानी टंकी, आंगनवाड़ी, 100 मीटर सीसी रोड ही बना है। छिंदराव के ग्रामीणों ने जनपद पंचायत चुरिया के अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा को अपने गाँव आने के जनपद सदस्य जयमोहन बाई कंवर के माध्यम से निवेदन किया। निवेदन को स्वीकार कर सिन्हा और जनपद सदस्य जयमोहन बाई कंवर ने ग्राम छिंदराव की ओर निकल पड़े। ग्रामीणों ने पथरा नवा गांव के आगे चौक पर इकट्ठे होकर मौजूद रहे अध्यक्ष सदस्य से मुलाकात कर खुश हुए। फिर वहां से दाएं और पगडंडी के रास्ते ग्रामीणों के साथ पैदल गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के दिनों में यदि अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे चारपाई पे लिटाकर रोड तक लाना पड़ता है, तब एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाती है। और इस ग्राम में 15 से 20 आदिवासी परिवार निवासरत हैं। गाँव में आवागमन के साधन नहीं होने से जवान बेटा बेटियों के विवाह करने में भी दिक्कत आने की बात बताई। चलो। छुरिया ब्लॉक के एक ग्राम है, छुरिया से 50 किलोमीटर दूर छिंदराव गांव है, जहां आज भी जो है कोई भी जनप्रतिनिधि आज़ादी के 50 साल बाद भी वहां उस गांव में नहीं पहुंचा। पहली बार है कि एक जनपद अध्यक्ष बनने के बाद संजय कुमार सिन्हा जो है उस गांव में पहुंचा। आज भी उस गांव में जो है मूलभूत सुविधा का अभाव है और उस गांव में सिर्फ पानी टंकी और आंगनबाड़ी केंद्र है और वहां पे जो है आदिवासी परिवार के लोग वहां पे निवासरत हैं। हम इसी विषय को लेकर संजय कुमार सिन्हा जी से चर्चा करना चाहते हैं और हम बात करेंगे। संजय जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सर। पहले मतलब आप उस गांव में पहली बार गए तो उस गांव में मतलब आपको जो है वहाँ पक्का रास्ता भी नहीं है, तो जाने में कुछ कष्ट। ये हमारे छुरिया ब्लॉक के वो अंतिम छोर है, बालूर जिला से लगा हुआ एक गांव है, रानामटिया ग्राम पंचायत है। उसका एक माजरा टोला है छिंदराव, और वहाँ पर हमारे जो जनपद सदस्य हैं जयमोहन बाई कंवर, उन्होंने निवेदन किए अपने को जाने के लिए वहाँ, और हम वहाँ गए। पगडंडी रास्ते से होकर के छिंदराव पहुँचे और वहाँ विकास के नाम पर सिर्फ एक पानी टंकी है और 100 मीटर लगभग का सीसी रोड है और एक आंगनबाड़ी जी, बस इतना ही मूलभूत सुविधा वहाँ है जी। पर बारिश के दिनों में वहाँ आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है जी। और खुद जा कर के हम देखे हैं, पैदल जा कर के गाँव पहुँचे। ग्रामीणों ने उस सत्तावास पथरा नवा गाँव एक गाँव है, वहाँ तक ही डामरीकरण सड़क है जी। और ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के बाद ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि के छोड़ बाकी कोई वहाँ पर नहीं पहुँचे। वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा ऐसी क्या है, मतलब मरीज अगर मान लो बीमार हो जाए तो उनको जो है इलाज के लिए ऐसा क्या सुविधा है? अभी गर्मी के दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि बारिश के दिनों की बात करें तो वहाँ बहुत दिक्कत है। यदि किसी को अचानक तबीयत खराब हो जाए या बीमार हो जाए या डिलीवरी के लिए ले जाने की आवश्यकता पड़े तो वहाँ पगडंडी रास्ता होने के कारण चारपाई में लेकर डामर जो सड़क है वहाँ तक लाना ले जाना मतलब उनको होता है और उसमें बहुत दिक्कत होता है उनको, ये ग्रामीणों ने बताया। और वास्तव में रास्ता कहीं पर से भी आने जाने का नहीं है। और शिक्षा का व्यवस्था उस गाँव में क्या है? वहाँ पे बच्चे होंगे उनके पढ़ाई के लिए, क्योंकि शिक्षा पे तो सबका अधिकार है, और तो उन बच्चों को जो है शिक्षा के अध्ययन के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अब वो एक तो वहाँ का ग्राम पंचायत रानामटिया है और पास का लगा हुआ वही 1.5-2 किलोमीटर का पथरानवा गाँव है। बच्चे वहाँ प्राथमिक शिक्षा के लिए वहाँ पर पैदल पगडंडी रास्ते से होकर के आते हैं। दिक्कत तो बहुत है। और बीच में एक सरमोरा जो जलाशय है उसका अतिरिक्त पानी के लिए वहाँ पर एक बना हुआ है, वहाँ पर भी कोई का मतलब सुविधा नहीं है, मतलब बहुत रास्ता ही नहीं है वहाँ पर। तो क्या मान सकते हैं कि मतलब जो है आज़ादी के 50 साल बाद भी उस गांव में जो है मूलभूत सुविधा नहीं पहुंचा, तो इसमें कहीं कहीं जनप्रतिनिधियों की नाकामी तो दिखाई दे रही है। अब जनप्रतिनिधि वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए ये समझ से परे है, क्योंकि गांव 15 से 20 परिवार के आदिवासी परिवार के लोग वहाँ निवास रहते हैं। अब जनप्रतिनिधि क्यों नहीं गया, हो सकता है
कि गांव वालों ने जनप्रतिनिधियों तक अपना बात नहीं रखे होंगे या कोई राजस्व ग्राम भी नहीं है, तो क्यों ऐसा मतलब हुआ है ये समझ से परे है। लेकिन जैसे मुझे जानकारी हुआ और मैं 2-3 दिन के अंदर में वहाँ जा कर के पूरा हाल देखा हूँ और मौके से मैं जो हमारे कुज्जी का रेंजर है